Okay, so good evening, everyone. So we will start with the calculation part. The topic we name it as speed maths calculation, right? Now, one thing you need to understand, this is one of the very important topic in terms of your understanding towards the calculation. But parallelly, ये कोई ऐसा कोई जादू नहीं करने वाला है. जादू नहीं करने का मतलब है कि आपको पैरेलल खुद से थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा. थोड़ा नहीं, एक अगर जिसको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उसको काफी करना होगा, और जिसको नहीं है तो उसको भी तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा. तो कैलकुलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके मैथ्स एंड डीआई के सेक्शन में. खासकर डीआई तो आप विदाउट कैलकुलेशन हिला भी नहीं सकोगे, ठीक है. और मैथ्स में भी ये कैलकुलेटर अलाउड नहीं है मैक्सिमम एग्जाम्स में. जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो एक बहुत बड़ा कंसर्न ये होता है कि छोटे छोटे कैलकुलेशंस के लिए हमको स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो जो स्ट्रगल होगा वो टाइम बढ़ा देगा. जब टाइम बढ़ाएगा तो लॉजिकली आप भी समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम होने वाले. सो ये एक प्रोसेस है ना. आज का सेशन सफिशिएंट नहीं है. मैं ऑफकोर्स 2-3 सेशंस करूंगा इसके, ऐसा नहीं कि एक ही में करेंगे हम, पर 2-3 सेशन भी सफिशिएंट नहीं होंगे. ये आपको उसको कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है. और ये आपके लाइफ के हिस्से के लिए जरूरी है ना. ये मत सोचो कि मैं एज अ कैलकुलेशन कोई टॉपिक के बेसिस पे कर रहा हूं. इज इट क्लियर? तो कैलकुलेशन हमारे हिस्से लाइफ के पार्ट के लिए जरूरी है, क्योंकि हमें छोटा छोटा कैलकुलेशन करने की बहुत बार जरूरत पड़ती है. तो स्पीड मैथ्स कैलकुलेशन एक रास्ता बताएगा आपको कि फास्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑन ब्रॉडली आपको तरीका पर मिल रहा है, बट अगर आपने आज के बाद जाके या जो जो सेशंस होंगे उसके बाद जाके प्रैक्टिस नहीं किया, ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी क्या हो जाएगा कि कैलकुलेशन आप बस आज अच्छा लगेगा, बाद में जाके वो कंटिन्यूएशन पे नहीं होने वाला है. इज इट क्लियर? ठीक है. तो इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट कैलकुलेशंस में कुछ चीजें आती हैं. ओके, सो व्हाट आई वाज ट्राइंग एंड कम्युनिकेटिंग टू यू इज यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टॉपिक, एंड प्रैक्टिस एक समय तक करिए ताकि आप इसको कैलकुलेट करने में इजी कर सके, राइट. क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, दैट वी विल स्टार्ट. ऑब्वियसली बात है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द की थिंग, वो आपको आना ही चाहिए, ठीक है. उसका एक तरीका मैं आपको बता दूंगा, दैट यू कैन प्रैक्टिस इन. तो अगर छूट गया है, बहुत दिनों से नहीं किया है, तो रिकलेक्ट करने के लिए वो हो जाएगा. बट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी विल कवर? वी विल स्टार्ट विथ मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट, मेथड्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन. देन वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट स्क्वायर. ओके. Then we will learn how to calculate square root and cube root. Then square root, cube root. Then we will learn percentage. Not today. Percentage we will cover in the next session. Percentage in the other part of it. Then we will learn, most importantly, comparison. Comparison of fraction. Then most importantly, BODMAS, that we will be covering in multiple ways. BODMAS, comparison of fraction, and then of course we will discuss some important points on number system. Number system का कुछ aspect हम लोग cover करेंगे इसमें. तो mostly पहले तीन topics को आज cover करते हैं, and then slowly we will proceed as per the requirement, जितने भी sessions होंगे. But मैं जो आपको बोला है वो बात को ध्यान रखिएगा. अल्टीमेटली लाइफ इज योर, बट मेरा काम है आपको समझाना, क्योंकि अगर आपने ये ढंग से किया तो मैथ्स में आप देखिएगा थोड़ा आपको इजी होने लगेगा. और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो मैथ्स के क्वेश्चन जल्दी समझ में आते हैं. कैलकुलेशन अच्छा है तो आप जल्दी कॉम्प्रीहेंड कर पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इंटरेस्ट बना रहता है. मैथ्स में होगा क्या, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये तो मजेदार लगेगा, बट जैसे जैसे टॉपिक बढ़ेंगे ना तो आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा. दो में से कोई एक चीज होगी. बढ़ेगा किसका? जो फॉलो कर रहा है, कंटिन्यूअसली कर रहा है, मतलब पैरेलल हमारे साथ कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा. और नहीं तो फिर क्या होना चालू होगा? इंटरेस्ट डाउन भी होगा. तो क्यों डाउन होगा? अपन लिखा, कॉपी में लिखा, घर ले जाके कॉपी बंद, दूसरे दिन कॉपी उठाए, वापस आ गए इधर पे, फिर लिखा, फिर रख दिया. ऐसे ही करते ना कॉलेज में. अरे कॉलेज में करो तो करो भाई, ये अपने लाइफ के लिए कर रहे हो ना, तो इसको थोड़ा ऐसा नहीं करना. समझ आ गया है बात? टॉपिक समझ में आ गया है ना. मल्टीप्लिकेशन. अब ये एक्स लिख दिया तो सबको लगने लगा कि ट्विटर तो नहीं हो गया है कहीं, है ना. अभी एक्स हो गया है ट्विटर अपना.
सो मल्टीप्लिकेशन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो बट पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए एक छोटा सा मेथड मैं आपको क्लियर करूं, दैट इज इवेंचुअली एन गुड मेथड। आई gone through that method when I was at your place, when I joined the classes, then मुझे किसी मेरे मेंटर ने मुझे बताया था। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और खासकर मल्टीप्लिकेशन का बहुत हद तक पोर्शन कवर करने के लिए, रिकलेक्ट करने के लिए, एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ मेथड कॉल्ड 12 डिजिट नंबर मेथड। तो वी विल रैंडमली मेक अ 12 डिजिट नंबर एंड देन इन दोस 12 डिजिट नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट करने में अपने हैबिट में डालेंगे। ज्यादातर चीजें आपको माइंड में करनी है ताकि आपका माइंड को स्टार्ट करना है, वर्क करना है उसको, ठीक है। तो रैंडम नंबर, जैसे आपके पास डिजिट्स कितने हैं टोटल? 10 डिजिट्स हैं, 0 to 9 डिजिट्स हैं। कोई भी एक आप देखिए, वो 9 डिजिट से दुनिया का हर नंबर, 10 डिजिट से हर दुनिया का हर नंबर बना है, तो हम वो 10 डिजिट से 12 डिजिट का एक नंबर बनाएंगे। बस उसमें आप 0 और 1 को इग्नोर करो कि 0 1 थोड़ा सा इजी नंबर है, उसको अपन इग्नोर कर देते हैं। बचते कितने नंबर हैं आपके पास? 2 से लेके 9 तक जो नंबर है उनका एक 12 डिजिट का नंबर बनाते हैं अपन, ठीक है। तो रैंडम लिखना है, कुछ ऐसा कोई लॉजिक नहीं, जो समझ में आए लिखते जाओ बस। मान के चलो 3 9 6 4 7 5 8 2 9 5 7 8, कितने हुए? 2 4 6 8 10 और 12 हुए। चलिए, तो अब इन 12 डिजिट्स से वी विल बी एक्चुअली helping our skills of addition and subtraction. As I told you, maximum you need to do it by your own rather than writing. You can try by your, मतलब माइंड में ही कैलकुलेट करना आप ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये सिंगल डिजिट से हम शुरू करते हैं। सिंगल डिजिट से सबसे पहले सिंगल डिजिट का रूल रखेंगे। तो सिंगल डिजिट से जब मैंने ऐड करना चालू किया, तो कैसे ऐड करेंगे हम सिंगल डिजिट से? 3 + 9 12, 9 + 6 15, 6 + 4 10 11 12 13 10 11 14, 14 के बाद ये बोलो 12 15। देखो पॉज हो रहा है, वो पॉज नहीं होना चाहिए, वो पॉज खत्म होना चाहिए, वो पॉज बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। 7 8 15। अभी 3 को बेस रखो एंड देन बाकी सारे नंबर्स को कैलकुलेट करो। तो 3 को बेस रखा अपन ने, बताइए। तो 3 को बेस रखा मैंने, कितना होता है? 3 + 9 12, 3 + 6 9, 3 + 4 7, 3 + 7 10, 3 + 5 8, 3 + 8 11 एंड सो ऑन। Then 9 को बेस रखेंगे, 9 + 3 12, 9 + 6 15, 9 + 4 13, 9 + 7 16, 9 + 5 14, 9 + 8 17 and so on. Am I taking a pause? No. That will add on when I'm adding multiple numbers. बड़े numbers को ऐड करूंगा तो मैं जल्दी कर पाऊंगा, क्योंकि I know 9 + 5 14 होता है, तुरंत निकलना चाहिए माइंड से, ठीक है। तो ये नहीं आता कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूं, कोई टेंशन नहीं है। बट आप इसको प्रैक्टिस करके यू कैन ऑल्सो बी इन द सिमिलर फ्लो। 7 को बेस रखा, सारे नंबर्स को बेस रखिए। 7 + 5 12, 7 + 4 11, 7 + 8 15, 7 + 6 13, 7 + 2 9, 7 + 9 16 एंड सो ऑन। सो ठीक है, व्हाट आई डिड, सिंगल डिजिट को मैंने पहले एक लाइन से लेके गया, फिर एक एक नंबर्स को बेस रखा, कैलकुलेट किया। ये ऑर्डर ऐसा क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं, कोई साइंस नहीं है, बस मैंने 12 डिजिट रख दिया, उससे हमको कैलकुलेट करना है। आफ्टर दिस अपनी कैलकुलेशन स्किल्स को चेक करने का एक अच्छा तरीका है, क्यूमुलेटिव ऐड करेंगे अपन, ठीक है। तो मैं भी ऐड करूंगा, आप भी ऐड करोगे, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते, फिर आंसर चेक करते कि सही है क्या, ठीक है। तो 3 + 9 12, एक मिनट सॉरी, 3 + 9 12, 12 + 6 18, 22 29 34 42 44, 44 + 9 is 53, 53 58, 58 + 7 65, 65 + 8 is 73। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, सही है गलत है, जरूरी है कि मैं सही होऊंगा भाई, ऐड करो, करेक्ट। तो दैट क्यूमुलेटिव एडिशन यू नीड टू डू, ये आ जाएगा अगर 4-5 बार आपने इसको प्रैक्टिस किया। दिस विल एक्चुअली हेल्प, क्योंकि दुनिया का हर कैलकुलेशन एडिशन के रास्ते से ही जाता है। एडिशन ताकतवर होना चाहिए, एकदम फास्ट, तुरंत निकलना चाहिए। इज इट क्लियर? अब ये हो गया सिंगल डिजिट की कहानी, राइट। अभी सिंगल डिजिट की कहानी के बाद अपन आते हैं डबल डिजिट पे। डबल डिजिट इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंगल डिजिट क्लियर है, कुछ ज्यादा लिखना नहीं है, एडिशन करते जाना है। 39 और 64 ऐड करना है। नाउ प्रिंसिपली व्हाट वी डू इज, हम 39 के नीचे 64 लिखते हैं और फिर ऐड करते हैं, वो खत्म करो। अभी क्या करना है, हम 10th प्लेस को 10th प्लेस से ऐड करेंगे, यूनिट को यूनिट से ऐड करेंगे। तो 30 और 60 कितना हो रहा है, 90, एंड 9 और 4 कितना हो रहा है, 30। अभी आपने 9 4 ऐड किया था ना, तो ये जल्दी होने लगेगा, यस और नो? वो इसीलिए तो ऐड किया था 9 + 4। तो 90 + 13 इज हाउ मच, 10,
3, रैंडम कुछ भी रखिए, 75 and 82, 70 80 150, 5 plus 2 7, 157, then you can take it 95 78, 90 70 160, 8 plus 5 13, तो कितना हो गया 170। क्या होगा मैक्सिमम? गलत होगा, है ना, मैक्सिमम क्या होगा? गलत ही होगा ना। तो गलत होने का चिंता नहीं करना है अपने को, गलत होने का चिंता किया आपने तो होगा ये कि अपन करना ही छोड़ देंगे। इसलिए करो, एक बार पकड़ के रखो उसको, एक बार पकड़ के रखिए, एक बार कंफर्म कैलकुलेशन को एकदम पकड़ के रखोगे तो बराबर होगा भाई, उसमें दिक्कत नहीं है। तो डबल डिजिट हो गया, और ऐसा नहीं है कि यही ऑर्डर पे करना। मैंने 75 को 95 से जोड़ के देख लिया, 70 प्लस 5 प्लस 95 कितना होगा? 160 plus 10 is 170. I can add 64 with let's say 78. What is 60 plus 70? 130. 4 plus 8 12. 130 plus 12 is, so purpose is our mind should start working. तो मेरे दिमाग को ये, अपने दिमाग में ना इतनी कैपेबिलिटीज है कि वो रास्ता ढूंढने लगेगा, बट अपने को ढूंढने के लिए मजबूर तो करना पड़ेगा। अभी होता क्या, एडिशन पे अपन क्या करते हैं, हर चीज का एक फंडामेंटल, और सबसे बड़ी बुरी आदत क्या है आज की जनरेशन में, अपन तो फोन ही निकालेंगे, छोटा सा भी ऐड करना है। आपके लाइफ में डालो, अगर छोटा मोटा कैलकुलेशन करना है तो खुद से करो। मम्मी ने बोली सामान लिस्ट ले लो, अपन गए, पूरा उसने इस सामान का दे दिया, फटफट कैलकुलेशन आप उधर ही करो। छोटी छोटी सी बात है पर इफेक्टिव रहेगा, आपके लाइफ के लिए बेटर होगा। ठीक है, मैं बार बार लाइफ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं कितना बड़ा फर्क पड़ता है। एज अ टीचर नहीं बोल रहा हूं मैं, एज अ नया जनरेशन में बोल रहा हूं आपको। जो नई जनरेशन हुआ है उस हिसाब से एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और ये सब चीजों का बेसिक स्किल्स विल गोइंग टू हेल्प यू इन अ बिग वे। तो सिंगल डिजिट हो गया, हमने क्या किया उसके बाद डबल डिजिट किया, है ना। आप ऐसा लिख लीजिए 39 और 64 का आंसर लिख लिया अपन ने, जो भी वैल्यूज आ रही है द आंसर लिख लिया। इसके बाद वी कैन ट्राई विथ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर पे अपन जाएंगे। तो 3 डिजिट नंबर्स क्या क्या रहेंगे, कोई भी रैंडम बनाए। 396 475, रूल्स वही, प्रिंसिपल वही, 100 प्लेस से जोड़ना चालू करो। 300 400 इज हाउ मच? 700। याद रखना है नंबर उसको। 90 70 160, पिछला कितना था? 700 प्लस 160 860, 6 प्लस 5 11, 860 प्लस 11 871। गुड, एक्सीलेंट। इसको कंटिन्यू रखना है, अभी बन रहा है, इसको खुश मत हो, मेरे साथ कर रहे हो, आपको डर नहीं है गलत होने, खुद से करोगे तब समझ आएगा कि सही हो रहा है गलत हो रहा है। 871 राइट, 829 एंड 578। चलो क्विकली, 800 प्लस 500 1300, 2070 19, तो 1300 प्लस 90 1390, 9 प्लस 8 17, 1390 प्लस 17 1407, 1407। 17 इकट्ठा ऐड नहीं हो रहा था, 10 ऐड करो। 1390 प्लस 10 करो, कम ऑन, 1390 प्लस 10 1400, कितना बचा? 7, 1407 हो गया। और कई बार होगा, मैं भी करूंगा तो कई बार गलत होता है, तो उसको चिंता मत करो, एक आध दो बार गलत होने भी तो अच्छी बात है, हम ग्राउंडेड रहते हैं। 1407 था ना, हाँ ये आ गया आंसर आपका। बस 3 डिजिट के बाद कैलकुलेशन में भी एक और बात ध्यान रखिएगा, रेलिवेंसी और इरेलीवेंसी। आप YouTube पे जाओगे, जमाने पर 8 डिजिट को 8 डिजिट से मल्टीप्लाई करना सिखाता है। जिंदगी में कब जरूरत पड़ेगा 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 को 8 से ऐड करना? नहीं। एट मैक्स एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 3 डिजिट तक ही जाना है। 4 डिजिट भी आया तो वो बहुत रेयरेस्ट टू द रेयरेस्ट, तो अपन 3 डिजिट तक ही जाएंगे, बस एडिशन कंप्लीट हो गया यहाँ से। इसके बाद हम आते हैं सब्ट्रैक्शन, अनदर वेरी क्रूशियल स्किल। इज इट क्लियर? इसमें कुछ ऐसा लिखना नहीं है, या आप खुद से बनाने वाले हो अभी मेरे लिए? सिंगल डिजिट्स का हम देख लेते हैं। तो आएगा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन में देखो, सिंगल डिजिट के लिए क्या करना है, ध्यान से देखना। हाँ, इस पे भी अपन एक चीज बिल्ड करने वाले हैं। 3 - 9 करूंगा तो -6 नहीं बोलना है, 13 - 9 करना है उसको, 6 भी नहीं बोलना है जी, है ना। -6 और 6 की बात नहीं चल रही है यहाँ। क्यों 13 - 9? क्योंकि हम एक्चुअली 3 - 9 करेंगे तो 13 कैरी फॉरवर्ड होता है, 1 कैरी फॉरवर्ड, तो इसको कैसे माइनस करेंगे? 13 लेके, तो 13 - 9 इज 4। अब बड़ा है तो बराबर होगा, 9 - 6 इज 3, 6 - 4 इज 2, 4 मतलब 14 - 7 इज 7, 7 - 5 2, 15, 15 - 8 इज 7। रुकना नहीं चाहिए, अभी रुक रहा है कोई दिक्कत नहीं, बट आगे रुकना नहीं चाहिए। 8 - 2 6, 2, 20 - 12 - 9 is 3, 9 - 5 is 15 - 7 8, and 17 - 8 is 9। समझ आ रहा है? अब बेस रखो,
3 को बेस रखो, 3 माइनस 9 मतलब 13 माइनस 9 इज 4, 13 माइनस 6 7, 13 माइनस 4 9, 13 माइनस 7 13 माइनस 7 6। देखो देखा, थोड़ा सा अपन ने स्ट्रगल दिया और ये गड़बड़ करना चालू हो जाता है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, इट्स फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। होने दीजिए, ऐसी बेस ले लेके आप पूरा राउंड घुमा लेना, ठीक है। अब इसमें क्यूमुलेटिव सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, इसलिए उसको छोड़ दो, बट बाकी एक एक बेस लेके सारे नंबर्स को कर लेना आप, ठीक है। अब सिंगल के बाद वी विल ट्राई विद डबल डिजिट। कैलकुलेशन में सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी स्ट्रगल करेंगे, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को स्ट्रगल करते हैं, इसलिए हम एक छोटा सा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग रहेंगे नंबर्स को ब्रेक करने का लॉजिक, ठीक है। तो अभी यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं करवाते अपन, सिंपल है, अगर बड़ा नंबर जो होगा उसमें से छोटा नंबर को माइनस करेंगे, तो 64 माइनस 39 करना है। अब मेथड बहुत सिंपल है, आप नंबर को 39 मत समझिए, इसको 30 और 9 समझिए। तो 64 में से 30 माइनस करो, पहले कितना होगा 34, अब कितना माइनस करना है 9, तो 34 माइनस 9 इज 25, राइट। अब अगर आप और मेहनत करोगे तो लॉजिकली वो 39 नहीं देखेगा, वो 40 देखेगा। कैसे करेंगे, 64 माइनस 40 हाउ मच 24, कितना ज्यादा ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया 1, तो वापस ऐड कर दो, एक सब्ट्रैक्ट ज्यादा किया था तो एक ऐड कर दो, कितना हो गया 24 प्लस 1 इज 25, 75 29, ये लो 75 29, तो 75 माइनस कितना करेंगे लॉजिकली 30, 75 माइनस 30 इज 45, 55, कितना 75 माइनस 30 इज 45, करेक्ट। 45 कितना ज्यादा ऐड किया, कितना ज्यादा सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी 1, तो वापस ऐड कर दो, कितना हो गया 46। यस और नो, कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा गाइस, ये बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट तक हम जा सकते हैं। ट्रिपल डिजिट के लिए आप शायद थोड़ा टाइम लेंगे, ट्रिपल डिजिट में टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, शुरू में गलत भी होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, होने दो गलत। तो 396 475, अभी तो बहुत इजी दिख रहा है, 396 किसके आसपास है 400, तो 475 में 400 माइनस कर दो, 75 कितना ज्यादा माइनस किया अपन ने 4, वापस ऐड करो 79, ऐसा हर बार होगा क्या, नहीं होगा। अभी अपन दूसरा लेते हैं, ये लो भाई 829 माइनस 578, कितना माइनस करेंगे पहले 500, 829 माइनस 500 करो, कितना हुआ 2 या 329, अब 70 माइनस करना है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन, 329 माइनस 70, 329 minus 70, 259. Yes or no? Now 259 minus 8, how much? 251. Yes or no? It's absolutely nothing like a rocket science here. आप सब खुद से कर पाएंगे, अश्योर कर रहा हूं, थोड़ा अपने पे मेहनत करना, बस होगा। रैंडम नंबर, अभी मैं इन 582 को 950, ऐसा थोड़ी ना कि ये ऑर्डर में जाएंगे, ऐसा बना लो, कैसे भी बना के 3-4 प्रकार के बना लेना यहाँ पे। इज इट डन सो फार सो गुड। तो पहले एडिशन करना, रूल्स के आराम से चल रहे, इतना रूल तो रखो, बाकी का जो आप अपनी मर्जी से करना, पहले एडिशन ही करना। एडिशन थोड़ा इजी होता है, हमें एक कॉन्फिडेंस देता है ना, अपन बड़े मैच खेलने के पहले वार्म अप करते हैं ना, तो वो एडिशन वार्म अप कर रहा है अपने, एकदम सब्ट्रैक्शन कर दिए या डिवीजन ही करने लगे तो क्या होगा, आने वाला भी नहीं आएगा और दिमाग खराब हो जाएगा। यही चीज आपको आगे जाके अपने टेस्ट में और अपने मॉक्स में और अपने एग्जाम में फॉलो करना। पहले कौन से क्वेश्चन निकालेंगे, इजी वाले निकालो ढूंढ के, फिर अच्छे वाले क्वेश्चन को करने जाना। क्लियर है एकदम फंडामेंटली, सब्ट्रैक्शन क्लियर है। अब अपन आते हैं, इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डबल डिजिट का तो मैं मेथड ही बताऊंगा आपको, सिंगल डिजिट से हम शुरू करते हैं पहले। डबल डिजिट का, सिंगल डिजिट के लिए कुछ नहीं है, वही अपने को करना है। 3 9s are 27, 9 6s are 54, 6 4s are 24, 4 7s are 28, 7 5s are 35, 5 8s are 40, 8 दूनी 16, 2 9 18, 9 5s are 45। जो आपको मर्जी है, हिंदी में बोलो, मराठी में बोलो, किसी भी बोलो, बट कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, जैसा आपको समझ में आता है ना। इंग्लिश में जरूर ना कि 9 5 से सोफिस्टिकेटेड होके ही बोलेंगे, मैथ की कोई लैंग्वेज नहीं है भाई, जैसा पसंद आए वैसा करो। 9 5s are 45, ठीक है, 5 7s are
35, 7 8 जा, अभी टाइम लग रहा है ना, तो वो खत्म होना चाहिए टाइम। अभी 9 को बेस रखते हैं, चलो 9 6 जा 54, 9 4 जा 37, 9 5 जा 45, 9 8 जा 72, 9 2 जा 80, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। अगर आप सिंगल डिजिट कर पाएंगे तो सारे डिजिट्स कर पाएंगे, ये मैं अश्योर कर रहा हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन का सिंगल डिजिट और फिर डबल डिजिट से मैं अब आपको मेथड सिखाऊंगा, हमारा एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू होगा। तो आपको मैं कुछ 10 मिनट टाइम दूंगा अभी। इस 10 मिनट में आपको क्या करना है, एक 12 डिजिट का सेम नंबर बनाना है, बट दिस टाइम द नंबर्स ऑर्डर आपको बदलना है, सेम टू सेम ऑर्डर मत रखिए। एक 12 डिजिट का नंबर बनाइए और जो मैंने अभी तक किया था ना, प्रोसेस पूरा कर डालो। क्या क्या किया था अपन ने, सिंगल डिजिट का एडिशन, डबल डिजिट का एडिशन, ट्रिपल डिजिट का एडिशन, सिंगल डिजिट का सब्ट्रैक्शन, डबल डिजिट का सब्ट्रैक्शन, ट्रिपल डिजिट का सब्ट्रैक्शन छोड़ोगे तो भी चलेगा फिलहाल, बट सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, इतना 5-6 चीजें कर लो। बट ट्रिपल डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन बाद में ऐड कर लेना आप, क्लियर है। और खुद से करो और फ्रेश पेज ले लो, ये जब भी आप करोगे फ्रेश पेज ले लो और वहां डेट लिखो। आज की डेट क्या है जी, यहां ऊपर लिखो, ये आपकी अपग्रेडेशन के लिए 11 अक्टूबर 2023। और टाइम देखो कितना है, ये देखो ये टाइम यहां दिख रहा है 4:30 PM हो रहा है, क्लियर है। तो 4:30 बज रहा है, टाइम कितना लगता है वो भी समझ में आएगा, पहले दिन कितना लगा, दूसरे दिन कितना लगा, तीसरे दिन, ऐसे 5-7 बार करना है आपको तो हो जाएगा प्रैक्टिस। डन। 10 मिनट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स जो भी देख रहे हैं प्लीज डू इट। ओके, जितना कम आप लिखेंगे उतना अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कुछ भी मत लिखिए, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लिख रहे हैं तो थोड़ा अभी और इसमें एफर्ट लेना पड़ेगा। कम लिखेंगे तो क्या होगा कि अपना ये बेसिक कैलकुलेशन माइंड से हो सकते हैं। ऐसा मैं कोई प्रिंसिपल डिसाइड नहीं कर रहा हूं, बट लॉजिकली यही सही है। बड़े नंबर्स को तो लिखना ही पड़ेगा, छोटे छोटे नंबर्स को आप ट्राई करिए कि विदाउट राइटिंग हो सके, ठीक है। कितना हो पाया, एडिशन हुआ, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हुआ, क्या चल रहा है, ठीक है। चलो, सो अभी उसको आप कंटिन्यू करना, वो पेज को खाली रखना ताकि बाद में उसको कंटिन्यू रखें। So let us progress now on multiplication. That can be one of the skills that we need. Multiplication एक जरूरत है हमारा, क्योंकि काफी सारे नंबरों में जरूरत पड़ेगा। तो अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है, बट उन सारे मेथड्स की जरूरत अभी आपको नहीं है, ठीक है ना। आपको मैं एक लॉजिकल मेथड बताता हूं, पहले 2 डिजिट वाला एंड देन 2 डिजिट के बाद जितने बियॉन्ड कैलकुलेशन होंगे उनको हम डायरेक्टली कर पाएंगे। तो मान के चलिए 39 × 64 है, मैंने फिर से यहीं से 2 नंबर्स ले लिए, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करना है मुझे, तो कैसे करूंगा मल्टीप्लाई, सिंगल डिजिट पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 हाउ मच, 36, देन 6 3 हाउ मच, 18। देखो स्टेप्स देखिए, 9 4 6 3 ये हो गया। इसके बाद क्रॉस दिस एंड दिस, तो क्रॉस किया तो कितना हो रहा है, 3 4 12 एंड 9 6 54। ध्यान से देखिए, मैंने 12 और 54 कहां लिखा, बीच के 2 नंबरों में। इन सबको आपको सिंपली ऐड कर देना है भाई। तो ये 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 5 6 और 8 14 हो गया, और ये हो गया 2 4 9 6। तो दिस इज 3 स्टेप, 1 2, ये 1 ये 2 और ये 3 स्टेप्स, ठीक है। और जो 1 और 2 के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, थर्ड स्टेप का रिजल्टेंट बीच के 2 डिजिट्स में लिखना है आपको। इज इट क्लियर? तो चलिए समझ में आ गया तो ये करके बताओ। 92 एंड 34 को मल्टीप्लाई कीजिए एंड मल्टीप्लाई कीजिए 89 को 91 के साथ। एक्सीलेंट। 698 में क्या गलती हुआ जी? हाँ, 0 नहीं लिया। इसीलिए आपको क्या लगता है, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा तो सोच समझ के ही लूंगा। हाँ, कहाँ गलती हुआ मैं बताता हूं आप लोगों को। ये क्या है, 2 4 8 है, 2 4 8 होता है। आपने ऑब्जर्व किया यहाँ 2 डिजिट और 2 डिजिट थी, तो यहां पे भी 2 4 8 है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 08, ठीक है। वैसे ये 9 3 क्या है, 27। एक्चुअली ऐसे प्रेजेंटेशन होना था। आफ्टर दिस 9 4 36 एंड 3 2 06। 6 मत लिख देना, तो 6 इधर ऐड हो जाएगा, 06, करेक्ट। अब ऐड करिए 8 12 1 3। व्हाट इज योर आंसर?
3128। थर्ड वाला 8091 आया सबको ये थर्ड वाला। कैन आई से थर्ड वाला अगर मैं आपको बोलूं कि आपको लिखना भी ना पड़े डायरेक्ट आंसर आ जाएगा? कैसे? लिखना भी ना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है? तो यहां कैलकुलेशन के साथ आपको अपना कॉमन सेंस भी बरकरार रखना है और उसको भी बिल्ड करते जाना है। कैन आई से 89 इज नथिंग बट व्हाट? इज इट 90 minus 1? एंड दिस इज व्हाट? a minus b, a plus b क्या होता है? a square minus b square. What is a square? a मतलब 90 का स्क्वायर इज 8100, 1 का स्क्वायर इज 1, 8100 स्क्वायर माइनस 1 इज 80। लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो हर बार ऐसा नहीं होगा, बट आप ध्यान रखिए, नंबरों को ऑब्जर्व करते रहिए, इसलिए वो प्रैक्टिस करोगे ना तो वो नंबर दिखेंगे। मैं आपकी जगह नहीं देख सकता ना, प्रॉब्लम ये है, मैं आपको बता सकता हूं कुछ लॉजिकल्स। क्लियर है ये बात? तो ये समझ में आया ये गलती जो हुई ये क्वेश्चन में। बाकी 2 into 2 बहुत सिंपल है। अब 2 into 2 के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपको जैसा मर्जी आता है वैसा कैलकुलेट करो। सिंपल सा रीजन है कि 2 into 2 में बहुत ज्यादा कुछ टाइम लगेगा नहीं, बट समस्या होगी 2 into 2 के बाद वाले नंबरों की। यहां आपको स्मार्टली मेथड चूज करना है, क्योंकि वो टाइम खराब कर देगा आपका, है ना। और कहीं ना कहीं टाइम के साथ साथ हमारा वो कॉन्फिडेंस की बात होती है, करने की इच्छा होना चाहिए। तो अगर अपने को मेथड पता है तो अपन जल्दी कर लेंगे। तो चलिए अब 3 डिजिट्स पे जाते हैं। 2 डिजिट क्लियर है? तो आपने जो नंबर लिखा है, आपको जब घर जाओगे तो ये 2 डिजिट के मल्टीप्लीकेशन सारे कर डालना, कम से कम 6 7 8 जितने भी होंगे, और कैलकुलेटर लेके बैठो बाजू में, अपन चेक करते जाइए, हर बार अपन चेक करते जाते हैं। इज इट क्लियर? आवाज आ रहा है ना? डन? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, 3 डिजिट पे आएंगे। चलिए अब 3 डिजिट के लिए चलो मैं ये हटा ही देता हूं। ये सब लिखा है ना आपने? नहीं लिखा है? कब लिखोगे भाई? पहले इसको लिखो, मल्टीप्लिकेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे हर टॉपिक के बाजू में मैथ्स में भाई जब भी मैं पढ़ाऊंगा सिस्टमैटिक तरीके से चलती है चीजें। ये टॉपिक्स बता दूंगा मैं, ये टॉपिक्स आपको भी ध्यान रखना, गलती से मेरे से कुछ छूट गया तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। लिखिए ये टॉपिक, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, बोर्ड मास एंड नंबर सिस्टम का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम एक अलग टॉपिक है, उसमें पर कुछ चीजें नंबर सिस्टम जैसे प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ हम अभी से इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। ओके गाइस, तो समझा ये हो गया। चलो मैं इसको उड़ा रहा हूं अभी। अब अपन 3 डिजिट का 3 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। यहां से 3 डिजिट बोलिए, यहां से 3 डिजिट बोलिए, बोलिए भाई, कोई भी बोलो रैंडमली। 3, हाँ अब यहां से 4 5 6। मैंने जैसे बोला यहाँ कंपटीशन नहीं चल रहा है मेथड के लिए, कौन सा अच्छा कौन सा बुरा अपन का जजमेंट नहीं कर रहे हैं। हमारा पर्पस बहुत सिंपल रखना है, ये जल्दी हो जाए बस। समझ आ रहा है आपको? इसलिए मेरे को तो ये भी पता है, मेरे को तो वो भी पता है, वो मत करना, क्योंकि इससे अपना एग्जाम नहीं निकलने वाला है। अगर निकलता होता तो अपन इस पर पीएचडी कर लेते थे, मल्टीप्लिकेशन में या स्क्वायर निकालने में। इसलिए बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, फंसना नहीं ट्रैप में। ये हमारा एक रास्ते में चलने वाला एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम लोग कर रहे हैं फुलफिल। मेरा जो मेथड है, दिस मेथड इज बेसिकली अ टेबल मेथड, ठीक है। तो हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। 392 मतलब 3 नंबर्स हैं, तो 2 वर्टिकल लाइंस की जरूरत पड़ेगी यहां पे, मैं बताता हूं कैसे, और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस की जरूरत पड़ेंगी। तो ये है 3, दिस इज 9, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। इज इट क्लियर? अब आफ्टर दिस आपको ये रीजन्स को मिलाना है, तो ये रीजन्स को हम मिला लेंगे। तो ये देखिए, ये रीजन बन गया, फॉर्म हो गया, ये रीजन बन गया, ये रीजन बन गया। एकदम परफेक्ट नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं है अपने को, बस इसको मिला लो भाई। ये रीजन्स बन चुके हैं। इवेंचुअली अगर आप देखेंगे रीजन्स कितने हो चुके हैं, ये एक रीजन है, ये बीच में एक रीजन है, देखो ये एक रीजन है, ये एक रीजन है, यहाँ एक रीजन है, ये है और ये है। समझ रहे? इन सब में वैल्यूज आएंगी, अपने को फाइनली ऐड करना है। दिस इज कंपेरेटिवली इजी बिकॉज सिंगल डिजिट को फास्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और जगह भी कम लेगा, फटाक से ये टेबल बन जाएगा। मैंने ड्रॉ किया इसलिए टाइम लगा, आपको कम लगेगा। 4 3 12, 4 9 36, 4 2 08, ठीक है, 4 2 08।
5 3 15, 5 9 45, 5 2 10, 6 3 18, 54 and 12। कहां से चालू करेंगे? लास्ट से, यूनिट डिजिट से उठाना चालू करेंगे हम। तो यूनिट डिजिट से लिया, सबसे पहला नंबर क्या होगा? इस रीजन में ओनली 2 है। अब इस रीजन में क्या क्या है ये देखिए, ये नंबर्स कौन कौन है? 4 1 एंड 0। ठीक है, तो 4 1 एंड 0 इज व्हाट? 5। तीसरे रीजन में कौन कौन है ये देखिए, इतने सब कुछ है। कौन कौन है ये? तो 8 + 1 9, 9 + 10 19 + 8 27, 7। अब 2 आ गया, 2 कैरी फॉरवर्ड किया यहां पे। अब इस रीजन में कौन कौन है ये देखो, 2 को भी लेना पड़ेगा भाई, है ना, ये सारे वैल्यूज आने चाहिए यहां पे। 2 + 6 8, 8 + 4 12, 12 + 5 17 + 1 18, 1 कैरी फॉरवर्ड। अब कौन कौन से रीजन में वैल्यूज हैं? 5 और 6 और 1 7, 7 और लास्ट में 1। दिस मस्ट बी योर आंसर। ठीक है, दिस मेथड इज हेल्पफुल, यूजफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन। डज नॉट मैटर 3 × 3 हो, 3 × 4 हो, 4 × 2 हो, 4 × 3, 4 × 4, 5 × 5, कुछ भी कर लो। इन प्रैक्टिकल ये मल्टीप्लीकेशन आप कैसे में भी कर सकते हैं। एंड वंस यू विल प्रैक्टिस, ये टेबल बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, फास्ट आप बना पाएंगे। एंड सेकेंडली, जैसे टेबल बना तो फिर कुछ भी नहीं बचा है, सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करना। और सिंगल डिजिट एडिशन अपन ऑलरेडी तो ताकतवर हो गए अपन अभी तक, है ना, मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं। डन, चलो लिखो इसको, और मैं आपको 3-4 एग्जांपल्स देता हूं। 392 × 456 ये आपने दिया था, ये 3 नंबरों को आप कैलकुलेट करके बताइए। डाउट है? ये नंबर है 576 258। हाँ साहब, चलो तो हो गया क्या? नाउ आई विल ट्राई दिस क्वेश्चन फॉर यू पीपल। ठीक है, ये वाला तो आई एम श्योर आपने कर लिया होगा, नहीं तो इसी से कनेक्टेड कर लो। गलत आया ये वाला, पर ये वाला कैसे किया? इतनी देर से यही कर रहे थे। चलो छोड़ो। 1012 988 कैसे करेंगे वैसे? दिख रहे हैं, 1000 + 12 है और 1000 - 12 है। यस और नो? 1000 का स्क्वायर कितना होगा? 1000 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर मतलब कितने जीरोस? 6 जीरोस। 12 का स्क्वायर मतलब ये क्लिक होना चाहिए भाई, है ना, ऐसे नंबर्स आपको मिलेंगे, टकराएंगे। और अभी आगे भी अपने को देखना है। तो चलो 4 डिजिट का वाला करना है, बना क्या नहीं बना ये वाला? करते हैं अपन। चलो ये नंबर याद है ना, ये नंबर याद है? चलो तो 4 डिजिट वाला करते हैं अपन। हाँ, नंबर बोलो तो जरा। तो आपने देखा यहां ऑब्जर्वेशन, अगर नंबर 4 है तो कितने वर्टिकल लाइंस आए? ये 1, ये 2 और ये 3। 4 नंबर है तो 3 वर्टिकल लाइंस। 3 नंबर है तो कितने लिए थे हमने? तो जितने नंबर्स होंगे उससे एक कम अपना वर्टिकल लाइन आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइंस में कितना नंबर है? 8 5 7। यस और नो? अब जस्ट इनको मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 8 3 24, 72, दिस इज 32, ये 48, 15 45 20 30 21 63 28 and 42। इज इट क्लियर? अब आफ्टर दिस यहां से शुरू करेंगे। ये 2 है, ये 12 है, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 + 3 12 + 2 14 + 3 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 + 2 7 + 2 9, 9 + 5 14 + 7 21, 1 2 2 + 3 5 + 2 7 + 4 11 + 5 16 + 2 18, 1 8 8 + 4 12 + 1 13, 1 2 + 1 3 3 3 8 1 7 2 2। Is it the correct answer? So this is a effective and positive method, I believe। सुनिए, हाँ, so ये मेथड अच्छा है, पर एक्चुअली आप कर पाओगे ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप अपन ने भी कितनी प्रैक्टिस की है। क्योंकि होता क्या है, माइंड में हमारा शुरू से वही कन्वेंशनल याद है ना, शुरू से वही कन्वेंशनल अपन करने लगते हैं। तो उसको थोड़ा सा बदलना है, अभी प्रैक्टिस करना। वो 12 डिजिट है आपके पास,
रैंडम 3 डिजिट के 3 डिजिट के साथ, 3 का 2 के साथ, 4 डिजिट का 3 डिजिट के साथ, 4 का 4 तक भी कर सकते हो अपनी कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, बन जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन खत्म भाई, है ना। पहला टास्क था आज हमारा मल्टीप्लीकेशन को लेके, वो कंप्लीट हो गया। अब अपन लर्न करते हैं स्क्वायर। स्क्वायर पे हम फोकस करेंगे, जरा ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करिएगा। स्क्वायर एक अलग, एक और इंपॉर्टेंट स्किल है जिसकी जरूरत हमको पड़ने वाली है काफी सारे नंबर्स कैलकुलेशन में। ठीक है, स्क्वायर उतना फ्रीक्वेंट नहीं है जितना मल्टीप्लीकेशन एडिशन होगा, बट स्क्वायर भी हमने को पता होना चाहिए। कई क्वेश्चनों में स्क्वायर का नॉलेज होने का एक एडवांटेज ये होता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन आधे वहीं समझ में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर के मेथड तो कई हैं। अगेन मैं आपको एक ही यूनिवर्सल मेथड बताऊंगा, बट बिफोर वी प्रोसीड फॉर दैट मेथड, एक बहुत अच्छा नंबर है जिसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी है। 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। नाउ एज पर द वैदिक मैथ्स इट सेज 5 को बाहर निकालिए, 5 का 5 इंटू 5 करिए, कितना होता है? 25। 2 को बाहर निकालो, 2 का नेक्स्ट नंबर क्या है? 3, तो 3 लिखिए यहाँ पे, एंड 2 इंटू 3 कितना हो गया? ये 2 इंटू 3 ये कितना हो गया? 6, एंड दिस इज 25। देखो ये 625 बना। फिर से एक बार और ट्राई करते हैं। 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 5 5 जा 25, तो लास्ट 2 डिजिट बाय डिफॉल्ट क्या होंगी? इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ 5, द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर विल ऑलवेज एंड विथ 25। 4 को बाहर निकाला, 4 5 जा, 4 के बाद नया नंबर, अगला नंबर, 4 5 जा 20। तो व्हाट इज द आंसर? But unfortunately this is only applicable when the number is ending with 5. It is not applicable with any other number. ठीक है, तो फिर भी हमारे को हेल्प करेगा, बुरा नहीं है, अच्छा है, हेल्प करेगा। ठीक है, चलो फटाफट बनाओ। हाँ भाई, तो shall we try? 85 is what? Last 2 digit is 25. 8 अगला नंबर क्या है? 9। 8 9 जा 72, तो 7225 होगा। अब 7.5 को कभी भी याद रखो, ये आज से अपन एक फंडामेंटल रूल याद रखेंगे। डेसिमल को पहले एक इंटीजर देखिए, तो 7.5 से हम क्या देखेंगे? पहले उसको 75, बाद में एडजस्टमेंट करेंगे डेसिमल का। इससे क्या होगा? आपका हर्डल खत्म कैलकुलेशन का। डेसिमल किसी को भी, इंसान को भी रोक देगा, पर अपन डेसिमल देखेंगे नहीं। 75 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 5 का अपना क्या होगा? 25। 7 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 8। 7 8 जा 56। अब अपन बात करते हैं डेसिमल की। डेसिमल 1 डिजिट के बाद है, स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे कितना? 2 डिजिट्स के बाद हो जाएगा, तो 56.25। अब 135 का स्क्वायर, अब यहां ध्यान से देखिएगा, 5 का स्क्वायर इज 25, यहां क्या बचा हुआ है? 13। 13 बाहर निकालिए, 13 इंटू 14। अब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को मल्टीप्लाई करने का भी एक अच्छा तरीका है, आगे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर स्क्वायर्स पता है, मतलब जहां तक पता है वहां तक। Can I write this number as 13 into 13 plus 1? Yes or no? Can I also write this number as 13 square plus 13? Yes or no? 13 मल्टीप्लाई किया और 13 उसमें ऐड कर दिया, तो 13 का स्क्वायर प्लस 13। सो ये जो होते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर, दिस इज n स्क्वायर प्लस n के फॉर्म में होते हैं, हमेशा याद रखिए। तो 13 का स्क्वायर कितना? 169 में और 13 ऐड कर दो। अभी एक काम करो, 10 ऐड करो, 169 प्लस 10 179। अब 3 ऐड करिए, 190 182 182, खत्म। ठीक है, तो 182। 15 इंटू 16 कितना होगा बताइए? 15 इंटू 16, 15 का स्क्वायर प्लस 15। व्हाट इज 15 का स्क्वायर? 225। 15 ऐड करो उसमें, और नहीं टेंशन नहीं, 10 और 5 ऐड करो ना, 15 क्यों ऐड करना है? 10 और 5 ऐड करो, तो 225 प्लस 10 235 प्लस 5 240। यस और नो? अगर जितने स्क्वायर्स आते हैं उतने ऐसे आगे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो हो जाएगा 5 पे एंडिंग वाला कॉन्जिक्यूटिव नंबर भी समझ आया? यस और नो? 14 इंटू 15 कितना होगा? 14 स्क्वायर प्लस 14, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 14, 206 प्लस 4 210, 210। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, याद रखो, नेक्स्ट टाइम से अप्लाई करने का कोशिश करना, तो बनेगा भी, फिर वो होगा। आगे बढ़े। अब अपन आते हैं मेन हमारा मेथड पे। आज का पहला सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल मेथड, ऑफ कोर्स मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो यूजफुल, बट स्क्वायर। तो एक ऐसा मेथड
जिससे आप लगभग सारे प्रकार के स्क्वायर्स कवर कर लेंगे। अगेन बहुत सारे मेथड्स हैं, गूगल पे यूट्यूब पे जाएंगे, मैं एक आपको यूनिवर्सल बताऊंगा, एक ही बार याद रखना, उसके बाद कभी चिंता नहीं करना पड़ेगा स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर के लिए कोई भी एक रैंडम नंबर लेता हूं, लेट से मुझे निकालना है 93 का स्क्वायर, नंबर जो है 100 के करीब। ये जो मेथड ऑफ स्क्वायर है यहां हम लर्न कर रहे हैं बेस मेथड। ये बेस मेथड बोलता है किसी भी नंबर को बेस 100, 1000 और 10,000 से आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके नियरेस्ट। ठीक है, तो 100 के करीब वाले जो नंबर्स हैं उसमें ये अप्लाई होगा। अब 100 के जो करीब नहीं है उसका भी अपने पास सोल्यूशन है, एक ही मेथड से, दूसरा मेथड से नहीं, नया नया नहीं बताऊंगा, एक ही में। तो पहले अपन 100 के करीब वाले देखते हैं। तो 93 बचपन से हम सीखे हैं, 93 को अपन 90 + 3 भी लिख सकते हैं, बट 90 + 3 लिखने से a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, और टास्क हमारे को ये नहीं कि सॉल्व करना, सॉल्व तो सबको करना आता है, इंपॉर्टेंट है टाइम बचना चाहिए। तो a + b a - b विल नॉट हेल्प, तो उसकी जगह हमारे पास एक दूसरा रास्ता है, इसको 100 के करीब लिखते हैं। तो कैन आई राइट दिस नंबर एज व्हाट, 100 - 7 स्क्वायर। ठीक है, अब बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करिएगा, कुछ भी नहीं लिखना है, स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, तो 2 स्टेप्स में ये सॉल्व होगा। स्टेप 1 बिल्कुल फिक्स से याद रखिएगा, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये 93 जो है वो हमारा नंबर है, विजिबल है ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना, 93 इज अ नंबर, 100 इज अवर बेस एंड 7 जो है ये हमारा डिफरेंस है। इन्हीं नामों का मैं इस्तेमाल करने वाला हूं, नंबर, बेस एंड डिफरेंस। तो स्टेप 1 सेज इज नंबर प्लस और माइनस द डिफरेंस। तो प्लस और माइनस द डिफरेंस करना, कोई भी नंबर प्लस और माइनस द डिफरेंस। व्हाट इज द नंबर हियर, 93, प्लस और माइनस क्या आना चाहिए, एक ही कुछ होगा ना दोनों में से। अगर नंबर 100 से ज्यादा है तो प्लस, 100 से कम है तो माइनस, तो यहां माइनस है तो माइनस, तो 93 - 7 हाउ मच, इतना टाइम, 13 - 7 करने में इतना टाइम है ना, एक्चुअली है ये 13 ही, राइट, इसलिए करवा रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हैं, अभी नेक्स्ट टाइम से ये कम हो जाएगा आपको। तो 86, अब 86 लिखने के बाद बेस में जितने भी जीरोज हैं वो उसमें लगा दो। बेस में कितने जीरोज हैं, 2, तो ये 2 जीरोज यहां लगा दीजिए। ये स्टेप 1 कंप्लीट। स्टेप 2 विल बी अगेन, जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस का स्क्वायर निकालिए और इनको जोड़ दीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस, 7, 7 का स्क्वायर निकालो और यहां पे ऐड कर दो। व्हाट इज द वैल्यू हियर, 8649। कॉन्फिडेंटली आप देख सकते हैं दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, दिस एक्चुअली विल टेक हार्डली 5 to 8 seconds टू आइडेंटिफाई एनी परफेक्ट स्क्वायर हियर। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं फिर आप लिखिएगा, 100 से आगे का नंबर बोलिए। चलिए, बहुत दूर नहीं बोलना है, आसपास बोलो 100 से। 11112 ले लेते हैं। चलिए, 112 का स्क्वायर निकलना है, किसके करीब है ये, 100 के करीब। क्या लिखे हम इसको, 100 + 12 लिखेंगे लॉजिकली। अब देखो फास्ट हम करेंगे, पहला स्टेप क्या है, नंबर प्लस और माइनस द डिफरेंस। 112 + 12, 112 + 12 होगा पहला स्टेप, तो कितना होता है 124, 2 जीरोस लगाए, और 12 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 144, 12544, isn't it? So this is the way this calculations can be done quickly. I'm adding some more things उसमें, और वो आपको डेफिनेटली 100 के करीब वाले नंबर्स भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसको लिखिए, और मैं यहां पर आपके लिए क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं। यहां पे 87 का स्क्वायर, 117 का स्क्वायर, 1013 का स्क्वायर, 9994 का स्क्वायर। चीजें जो बताइए उसको फॉलो करिए, फटाफट हम कर पाएंगे। हाँ, हो गया। सो आई थिंक आप लोगों ने ये लिख लिया है, तो ये वाला पोर्शन तो मैं हटा ही देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 87 स्क्वायर, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, 76, अरे अलग अलग ये, अच्छा चलो ये, अच्छा चलो ठीक है भाई, लेट अस ट्राई, लेट अस ट्राई, लेट अस सी। 100 - 13 इज नो डाउट यहां तक। आफ्टर दैट व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप,
number minus the difference. So 87 minus 13 is how much? 10 minus करो 77, 3 minus करो 74. तो 74 में 2 zeros, 13 का square is how much? 169. So the answer must be 7569. Yes or no? गलत कर रहे हैं ये पता कब चलेगा? जब हम करेंगे. यस और नो, ये बात ध्यान रखिए. कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है गलत होने में, बट अगर करोगे नहीं ना तो उससे समस्या आपको ही होने वाली है भाई. 117 क्या लिखें इसको? 100 प्लस 17. तो दिस इज व्हाट? 117 प्लस 17 इज हाउ मच? 134. हाउ मेनी मोर जीरोस? 2 जीरोस. ठीक है, ये जीरोस लगा लो तो दिक्कत खत्म है. 17 का स्क्वायर इज हाउ मच? हाँ, अभी आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, भूलना नहीं भाई, मेरे को याद दिलाना है ना. होमवर्क दूंगा, वो पक्का करना है. तो उसमें स्क्वायर्स भी रहेंगे, तो आप नेक्स्ट टाइम से अपने नोटबुक में चेक कर सकते हैं. 89613 13689 हो गया. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब मैंने 4 डिजिट का नंबर दे दिया आपको, 5 डिजिट का भी पहुंचा दिया, तो कर सकते थे हम लॉजिकली. कुछ नहीं है, ये भी 1000 के 100 है, 100 के जीरोस में ही चलने वाला है ना. तो सेम लॉजिक आप अप्लाई कर सकते थे. ये लिखा है तो आई कैन रब इट, राइट. तो इसको मैं रब करता हूं. चलो, सो एक और ट्राई करते हैं. 1013 स्क्वायर, व्हाट विल बी द रिप्रेजेंटेशन? 1000 प्लस 13. एक्सीलेंट. तो 1000 इज नाउ बेस, इतना ही चेंज हुआ. 1013 प्लस 13 1026. हाउ मेनी जीरोस? बस देखो, अब 3 जीरोस आएंगे, ये एक और चेंज था. अब 13 का स्क्वायर, व्हाट इज 13 स्क्वायर? 169. तो इट शुड बी 1026169. इज इट क्लियर? 9994 square, what will be the value here? 10,000 minus 6 square. So 9994 minus 6 is how much? 9988. Correct? कितने जीरोस? 4. 1 2 3 4. अभी 6 का स्क्वायर 36. एड 9988, 2 zeros and 36. Perfect. तो when the numbers are closer to 100, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छा मेथड है. तो क्यों ना ये मेथड को हम कंटिन्यू करें, और 100 के मेथड से ही नंबर अगर 50 के करीब है, 150 के करीब है, 200, 250, 300, कोई भी नंबर हो सकता है, उसके करीब वाले नंबरों को हम इसी मेथड से सॉल्व करें. कैन वी ट्राई विद दिस? राइट. सो अभी मैं इसी मेथड में एक छोटा सा बदलाव करूंगा, और उसी से ही हम कंटिन्यू करके, मतलब छोटा सा बदलाव मतलब 80-90% चीजें सेम रहने वाला है. हम जो चेंज करेंगे वो चेंज बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सारा प्रोसेस हमारा सेम रहेगा. उसके बाद इन प्रैक्टिकल आप कोई भी नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, कोई भी नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रफ करूं मैं इसको. तो अवर बेस वाज 100. अब बेस हम क्या कर रखने वाले हैं? बेस कैन बी 50. We can keep it 150, we can keep it 200, we can keep it 300, 250, 900, 800, कुछ भी रख सकते हैं आप. कहने का मतलब है कि अगर मुझे 57 निकालना है, लेट्स से मुझे 158 का स्क्वायर निकालना, अब 100 से तो नहीं ना जाएंगे अपन उसको, 100 से तो बहुत दूर हो जाएगा. अभी 196 का निकालना है तो वो 200 के करीब है, तो 100 से किधर लेके जाएंगे अब? हाँ, कहां तक निकालेंगे? तो इसलिए बेस्ट है मेथड्स में अपन बेस चेंज करते हैं, बट मेथड किसके लिए बना है? 100 बेस के लिए. तो हम आपको वापस उसको 100 में लाना पड़ेगा. तो देयर इज अ बेस रैशनलाइजेशन मेथड, जिसको हम मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं. वी विल एक्चुअली डिवाइड सारे नंबरों को 100 से, और एक नया एक नंबर हम लेके आएंगे जिसको हम मल्टीप्लायर बोल रहे हैं. उसकी जरूरत भर पड़ने वाली है, बाकी सब कुछ देखिए वैसे इट इज रहने वाला. तो हमारा न्यू बेस क्या, मल्टीप्लायर्स क्या हो गए? आई एम जस्ट डिवाइडिंग नंबर्स मल्टीप्लायर्स. तो 50 को अगर हमने 100 से डिवाइड किया, दिस विल बी व्हाट? 1/2. अभी कहां पढ़ने वाला 1/2 आपको बताता हूं मैं, अपन करते हैं इसको. फिर ये 150 को मैंने डिवाइड किया 100 से, सो कैन आई राइट दिस एज 3/2. और 200 को मैंने डिवाइड किया 100 से, दिस विल बी 2. अगर मेरा बेस 300 है तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर? 300 by 100 इज 3.
बस इसकी जरूरत कहां पड़ेगी अपन अब देखते हैं। चलो बोलो भाई, 50 के करीब का नंबर बोलो, 50 के आजू बाजू। हाँ 69 स्क्वायर, लेट अस ट्राई 69 स्क्वायर, इट इज क्लोजर टू 50। ठीक है, तो इट्स नॉट कि अपन 100 माइनस 31 लिखेंगे, वी विल राइट दिस नंबर एज 50 प्लस 19 लिखेंगे। वंडरफुल। ठीक है, तो जो पहला स्टेप है वो तो सेम ही रहेगा। व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? नंबर प्लस और माइनस द डिफरेंस। तो नंबर क्या है 69, और उसको क्या करते हैं अपन, प्लस करेंगे। तो 19 जोड़ो, 69 में 20 जोड़ो 89, कितना ज्यादा जोड़ा 1, तो 1 माइनस करो 88। आ रहा है समझ में? तो 88 जो रिजल्टेंट आया है, बस अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये किस बेस पे आया है 50, बट मेथड तो 50 के लिए है ही नहीं। मेथड काय के लिए, मैं आता हूं सर, मैं मेथड काय की है, ये 100 की है। तो अगर मैंने इसको 88 को कंटिन्यू किया तो हमारा मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। तो लॉजिकली इस 88 को मैं क्या कर लूं, 100 बेस पे डाल लो। 100 बेस पे डालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, उसका 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, ये किस पे चला गया, अब 100 बेस पे चला गया। जब ये 100 बेस पे आ गया तो लॉजिकली वो पूरा कंटिन्यूएशन हो जाने वाला जो हम पीछे कर रहे थे। क्या करते थे इसके बाद, दो जीरो लगाते थे, यस और नो। आफ्टर दिस क्या करते थे, 19 का स्क्वायर, व्हाट इज 19 स्क्वायर, 361 हम लोग इसमें ऐड करते थे। ये लो भाई 4761, ये आ गया आंसर आपका। यस, एक और ट्राई करते हैं, लेट अस ट्राई। अब 50 से कोई कम नंबर बोलो, चलो 41 का स्क्वायर, फिर से ट्राई करेंगे। 50 माइनस 9 कितना हो गया ये, ठीक है, ध्यान से देखो, अभी लिखना नहीं है ना, आप समझ लो। आप 41 में से 9 माइनस करो, 10 माइनस करो 32, वापस एक ऐड करो, कितना हो जाएगा 31, मतलब 32, राइट। तो कितना हो जाता है ये 32, बट 32 कौन से बेस में है, 50 के बेस में। हमको काय में चाहिए 100, तो 100 के लिए क्या करेंगे 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 16। 16 में क्या लेंगे, 2 जीरोस, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो दिस मस्ट बी 1681, है सही। 41 का स्क्वायर इतना ही होता है ना, होता ही होगा भाई, होता ही है, होता ही होगा, क्या होता ही है, नहीं होता है तो भी मान लो अभी हाँ नहीं होगा, होगा, चिंता मत करो। लिखो भाई लिखो, चलो मेरे को निकाल के बताओ 57 का स्क्वायर। मैं आता हूं 150 200 में भी आता हूं। 36 का स्क्वायर और बताइए 4.8 का स्क्वायर, ये तीन कैलकुलेट करके बताइए। चलिए, ओके, ऑल डन, राइट। तो नो नीड टू सॉल्व। 4.8 कितना आया, हाँ, सो लेट अस से 4.8 एज पर द रूल वी विल कैलकुलेट एज 48 स्क्वायर, करेक्ट। वी विल टेक इट एज 48 स्क्वायर, वी विल नॉट कंसिडर इट 4.8, लिखेंगे भी नहीं, बाद में देख लेंगे। तो 50 माइनस 2, राइट, तो 48 माइनस 2 इज 46, इसका हाफ कर देना चाहिए, तो ये कितना हो गया 23, 2 जीरोस, 2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो गया 2304, बट दिस इज डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। अब नंबर 150 के करीब चलते हैं, दिस इज क्लियर, राइट, 23.04। तो अब अपन चलते हैं नंबर 150 के करीब। बोलिए भाई, बोलो 150 के आजू बाजू वाला। हाँ 165 तो इजी है, 165 कैसे करेंगे, 178 200 पे चला गया, 168 लेते हैं, चलो कोई भी ले लो, डजेंट मैटर, क्या फर्क क्या पड़ना, मेरे को टेस्ट कर रहे क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे, कुछ नहीं, ठीक है। हाँ क्या बोला आपने 168, व्हाट इज 168 स्क्वायर, इट इज 150 प्लस 18, यस और नो। नाउ 150 प्लस 18, पहला स्टेप क्या है, सेम है, 168 प्लस 18 इज हाउ मच, 10 जोड़ो 178, 8 जोड़ो कितना हो गया 186, 186 अनफॉर्चुनेटली काय में है 150 के बेस में, बट हमारे पास तो 150 का मेथड ही नहीं है, हमारा मेथड 100 का है। ये याद रखोगे, ये प्रोसेस स्टेटमेंट को तो भूलोगे नहीं।
तो 186 को वापस 100 बेस पे लाने के लिए 3/2। अब 3/2 कैसे करते, पहले 2 से डिवाइड फिर 3 से मल्टीप्लाई। सो 2 से डिवाइड किया ये 93, अब 3 से मल्टीप्लाई किया 9 जा ये 2 जा 27। सो 279 आया। तो व्हाट इज 279? बेस 100 में, वही चीज बेस 150 में क्या थी 186, दोनों सेम ही होगा। 186 इंटू 150 करो या 279 इंटू 100 करो, दे आर सिमिलर। ठीक है, सो 279 जो आया, इसके बाद हम क्या करते हैं रूल के हिसाब से, 2 जीरोस। अब 18 का स्क्वायर, व्हाट इज 18 स्क्वायर? तो ये हो गया 2 4, ये 12, ये 8, ये 2, ये लो भाई। तो 28224 विल बी योर स्क्वायर ऑफ 168। अब 200 के करीब बोलो, चलो। हाँ 221 ले लेते हैं, चलो। अच्छे नए नए नंबर्स अपने पास आ रहे हैं, सबके तुम्हारे स्क्वायर से याद हो जाएंगे। 18 भी आया, 17 भी आया, सब आ गए ना। तो यस, ये भी 21 आएगा। देखो ये क्या हो गया, 200 प्लस 21 बराबर है, पहला स्टेज तो वही रहेगा। 221 में ये कितना होता है 242 होगा। ठीक है, 242 को क्या करेंगे हम, हाँ तो 242 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कि मल्टीप्लाई बाय 2। अब क्या होना वाला है, 2 होगा राइट। तो 2 अपन ने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना होता है ये 484। 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे 484। 484 को क्या लेंगे, 2 जीरोस, एंड देन 21 का स्क्वायर 441, ऐड करो 48841। चेक कर लेना, मुझे नहीं याद पता है कि ये सही है कि नहीं, बट यही सही होगा। ठीक है, 221 इज 48841। हाँ कर लो भाई, कर लो, बराबर है, कर सकते हैं। तो लिखो ये 2, अब मैं भी दूंगा आपको, मेरा टेस्ट किया मैं भी करता हूं। ओके, सो लेट अस प्रोसीड। 156 का स्क्वायर, 156 आ गया होगा, नहीं आया? नहीं, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया तो अपन कर लेते हैं, चलो फिर से करते हैं। 156 का स्क्वायर इज व्हाट, 150 प्लस 6, यस और नो? 156 प्लस 6 इज हाउ मच, 162। इसको क्या करना होगा हमको, 3/2 से। और ये याद नहीं रखना है 150, हर चीज को 100 से, बेस रैशनलाइजेशन 100 से डिवाइड करोगे, सबके बेस एक जैसे हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड किया 81, 81 3 जा 243, यस और नो? अब कितने जीरोस, 2 जीरोस, और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो दिस इज 24336 आया, बराबर है। आई थिंक 193 भी आ जाएगा। कौन सा करूं मैं, 786, 786 का स्क्वायर, तो ये किसके क्लोज है, 800 माइनस 40। बस बेस जितना बढ़ता जाएगा वो आपका जो रैशनलाइज करने का जो तो वो होता है ना, उसमें बट थोड़ा टाइम आपको एड ऑन होगा। इन प्रैक्टिकल बाकी सब चीजें तो सेम ही रह रही है। ठीक है, तो बोलिए 780 ये लिखा है आपने, तो 800 माइनस 14 कितना होता है, हाँ 786 माइनस 14 कितना होगा 772। दिस इज इन बेस 800, वी नीड टू कन्वर्ट दिस इन बेस 800, बेस 100। तो बेस 100 के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से। अब यहां सीधा है सिंगल सिंगल, 8 2 जा 16, 1 8 7 जा 56 प्लस 1 57, 5 8 7 जा 56 प्लस 5 61, 2 जीरोस, और 14 का स्क्वायर 196, ये लीजिए 617796 है के बराबर भाई। कोई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है। 4 डिजिट 5 डिजिट करने को तो कर ही सकते हो यही मेथड से, बट प्रैक्टिकली 3 डिजिट तक ही आपको रहेगा, वो भी 200 से 250 तक के ही जनरली स्कोर्स की जरूरत पड़ती है कैलकुलेशंस में हमारे लिए। डन। तो अगला मेथड हम पढ़ते हैं आज का, स्क्वायर रूट। इसको कंप्लीट करेंगे, स्क्वायर रूट क्यूब रूट विल नॉट टेक मच टाइम, बट वो कंप्लीट करेंगे एंड देन आई विल गिव यू होमवर्क। तो मेरा होमवर्क याद रखना भैया, नहीं भुलाया आपने तो आपका ही नुकसान होगा फिर उसके बाद। आगे बढ़े,
डन। तो क्या पढ़ा अपन ने अभी? सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिया और हमने स्क्वायर कर लिया। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो हमारा ऑलरेडी मैंने जैसे बताया वो आपके उसमें रहेगा एजेंडा में। स्क्वायर रूट, सभी लोग अपने नोटबुक में पहले 10 परफेक्ट स्क्वायर लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड में एक के नीचे एक, और प्रॉपर ऐसा 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 2, 4, 3 स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। हाँ, लिखा सभी ने? अब देखिए इधर पहला एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हेल्प करेगा आपको कई बार कि 10 परफेक्ट स्क्वायर है, कहना इसे 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं 10 डिजिट से हमारे सारे नंबर्स बने नंबर सिस्टम के। तो लास्ट डिजिट का एक कॉन्सेप्ट है जो कई बार आपको ऑप्शन में इजी होगा, और मैं आपको चाहता हूं कि जब आप टेस्ट दें, मॉक्स दें, तब ये बातों पे ऑब्जर्व करें। कई बार बड़े बड़े नंबरों का मल्टीप्लाई या स्क्वायर होता है, अपन नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो प्रैक्टिकली बाहर है, तो कई बार ऑप्शंस आपको हेल्प करते हैं। ऑप्शन कैसे? लास्ट डिजिट से। तो अगर मैं सिंपल बोलूं 7 अगर मेरे लास्ट में है नंबर, यूनिट डिजिट 7 है, और उसका स्क्वायर करूंगा तो लास्ट क्या आएगा? हमेशा 49 ही आएगा क्या? नहीं, 9 आएगा। 49 नहीं है, 9 कंफर्म आएगा। 7 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 17 में भी क्या होगा लास्ट डिजिट? अपने को पता है 289, बट अब 317 का स्क्वायर तो नहीं पता है, उसमें भी लास्ट डिजिट क्या आएगा? 9। सो कैन आई से व्हेनेवर द यूनिट डिजिट इज 7 द लास्ट डिजिट इज 9। ये याद रहेगा। वैसे ही अगर 4 आएगा तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? तो यही नंबर्स होने चाहिए ना लास्ट में। तो जितने ये नंबर्स आए हैं यही आपके लास्ट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। जरा ध्यान से देखिए ये 10 नंबरों में कौन से डिजिट्स आए ही नहीं है। इन 10 डिजिट्स में कौन कौन से डिजिट्स आई ही नहीं है? 2 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, और 7 नहीं है, और 8 भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? This means if a number is ending with 2, 3, 7 or 8, that number will never be a perfect square. क्योंकि अगर इनमें नहीं है तो दुनिया में कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि इन्हीं 10 से तो बना है हमारा सब सिस्टम। तो कोई भी नंबर रैंडमली अगर 2, 3, 7, 8 में से एंड हो रहा है तो आप क्या बोलेंगे? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बट कोई नंबर 6 पे एंड करता है तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। तो इसमें कई ऐसे मेथड्स होंगे, वाइस वर्सा नहीं चलता है भाई। 6 पे एंड करने वाला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट 2, 3, 7, 8 वाला कभी भी लास्ट डिजिट नहीं हो सकता। दूसरा पर्पस था, पहला पर्पस तो ये बताना था ये यूनिट डिजिट, दूसरा पर्पस था हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना है कि अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 3364 का, अगेन एक मेथड जो बेसिक बहुत सिंपल मेथड है जो 10 सेकंड के अंदर आपको निकालेगा, वो मेथड को हमको सीखने के लिए ये लास्ट डिजिट होना पता होना जरूरी था, इसलिए अपन ने देखा। ये मेथड बताने के पहले स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का मैं दोनों का इसका एक लिमिटेशन बता देता हूं, वो याद रखिएगा, और इन प्रैक्टिकली उसकी कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये मेथड तभी अप्लाई होता है जब आप किसी परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर क्यूब रूट, परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने वाले। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये मेथड ये नहीं बताता है कि ये स्क्वायर रूट नहीं है, आप इसको मत निकालो, नहीं, ये इसका भी आंसर दे देगा। मेथड तो मैकेनिकल होती है, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर ही रहेंगे। क्वेश्चन वैसे ही फॉर्म किए जाते हैं। आपको मैंने जैसा बैंकिंग का SBI PO हायर लेवल का एग्जाम में भी आप मानेंगे नंबर ज्यादातर वैसे ही होते, तो हमारे एग्जाम में तो बेसिक लेवल पे ही रहेंगे नंबर्स, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं। पर ये भी कई बार स्ट्रगल करते हैं ना। अब ये नंबर का मैं बोलूं स्क्वायर रूट बताओ, अपन सोचने में पड़ गए। अब एक मेथड ऐसा 10 सेकंड के अंदर में हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, मैंने अभी चेक किया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या स्क्वायर रूट है? पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, व्हाट इज द लास्ट डिजिट? 4। अब यहां देखो लास्ट डिजिट 4 किधर है? ये 4 है, ये 4 है। इसका क्या मतलब हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर विल एंड विद आइदर 2 और 8। पहला स्टेप याद रखेंगे। तो नंबर काय पे एंड करेगा? 2 पे और 8 पे, ये पहली बात। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट निकाला, ये फर्स्ट स्टेप। अब क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट मतलब पावर 1/2। 2 मतलब 2 डिजिट्स को आप छोड़ देंगे, आखिरी की 2 डिजिट को भूल जाओ। 64 छोड़ दिया। 33 पे फोकस करिए। 33 के पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर, 33 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर बताइए। 33 के पहले क्या आता है? 25, राइट। 33 के बाद 36, करेक्ट। अब ये नंबर तो सिंगल डिजिट का तो नहीं है ना स्क्वायर, ये डबल डिजिट है। तो दूसरा डिजिट क्या होगा बाय डिफॉल्ट? दूसरा डिजिट होने वाला है 5 और 6 में छोटा कौन है? 5।
तो ये 5 बेसिकली हमेशा जो ऊपर लिखा है ये उठ के यहां आ जाएगा। तो ये नंबर क्या हो गया 52 और 58। तो दिस नंबर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ आइदर 52 और 58। अब इसमें से भी सही चाहिए अपने को करेक्ट, वो भी लॉजिकल है। 33 को देखो 25 के करीब है कि 36 के करीब है, रुकना है ना। अगर 25 के करीब है तो आंसर होगा छोटा नंबर, और अगर 36 के करीब है तो आंसर होगा बड़ा नंबर। बताओ किसके करीब है? 36 के करीब दिख रहा है ये, तो आंसर क्या होना चाहिए? एक और ट्राई करेंगे, यहां तक क्लियर है अभी? एक और ट्राई करेंगे, चलो आप बताते जाओ क्या करना है मुझे। पहला स्टेप 9 क्या है? 9 कहां पे एंड कर रहा है? 9 3 और 7। फैंटास्टिक, गलत होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस बताते जाओ। 89 को हमने इग्नोर किया, क्या बचता है? 68। 68 के पहले क्या है? 64। 68 के बाद 81। तो यहां क्या आएगा? ये छोटा नंबर हमेशा 8। ये वाला 8 जो है वो उठ के यहां आ जाने वाला। कितना होता है ये? 8, ये 8। तो आंसर क्या होगा? 83 और 87। किसके क्लोज है? 68 किसके? 64 या 81? 64 मतलब छोटे के करीब है, तो आंसर भी छोटा नंबर होगा। ये भी नहीं हो सकता भाई। एक बार फ्लो में आए तो आप कुछ तो देख के ही निकाल लोगे, और कुछ लिखना भी पड़ेगा, तो ज्यादा कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। अब मैंने जो आपको लिमिटेशन बताया था, जरा सोचो 6889 की जगह 6899 होता, तब भी आंसर क्या लिखते अपन? आंसर तो वही आता, 83 लिखते हम, क्योंकि हमको थोड़ा ना पता है। हमको क्या, हम कॉन्फिडेंट क्या है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। यस और नो? पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि ये नंबर ऐसे ही आएंगे, और थोड़ा अप्रोक्सीमेटली अगर आजू बाजू भी आया तो भी अपन आंसर वही मार्क करेंगे उसमें। क्लियर है? लिखो, मैं यहां पे आपको 3 और लिख के दे रहा हूं, करके बताइए भाई। तो फर्स्ट वन इज रूट ऑफ 1936, स्क्वायर रूट ऑफ 1936 है ना। तो वंडरफुल, ये 6 मतलब 4 और 6, 4 और 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6। तो 4 और 6। अब 4 और 6 में भी 19 हम लोग रखेंगे। 19 किसके पहले? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये 4 उठाइए यहां रखिए, 4 उठाइए यहां रखिए। तो आंसर विल बी आइदर 44 और 46। ना 44 46 में क्लियरली दिख रहा है किसके करीब है ये? 16। तो माय आंसर विल बी स्मॉलर नंबर। ठीक है, वहां अपन ने देखा था, पहले भी डिस्कस किया था कि डेसिमल में होगा तो भी हम क्या लिखेंगे उसको? एक इंटीजर में लिखेंगे। कितना नंबर है वो? 5929, करेक्ट। तो फंडामेंटली क्या मैं उस नंबर को 5929 अपॉन 100 लिख सकता हूं, है ना। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? रूट ऑफ 5929 अपॉन रूट ऑफ 100। यहां तक भी ठीक है। और रूट ऑफ 100 होता क्या है? 10। तो डिनोमिनेटर में 10 आने वाला है फंडामेंटली, राइट। अदरवाइज दिख भी जाएगा, डायरेक्टली भी आप निकाल सकते थे। ठीक है, तो बताइए हमको अल्टीमेटली कैलकुलेट क्या करना है? 5929 ही कैलकुलेट करना है। व्हाट इज 29 मतलब 9 क्या होगा? 3 और 7, करेक्ट। 3 और 7। तो 59, व्हाट इज 59 के पहले? 7 का स्क्वायर 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। सो दिस विल बी व्हाट? 73 और 77। किसके क्लोजर है? यहां 10 का गैप है और यहां पे 10 से कम है गैप, तो आंसर इसके क्लोज है। मतलब दिस इज 77, बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। 77 मतलब 77 डिवाइड बाय 10, व्हाट मस्ट बी द आंसर? 7.7। डन? क्या हो गया? क्लियर है? तो 8 के पास है ना ये, तो 8 के पास, 8 से आगे थोड़ी ना होगा। 8 से आगे होगा क्या? आंसर किसके बीच में होगा? 70 और 80 के बीच में, 7 और 8 के बीच में। 8 के क्लोजर मतलब बड़ा नंबर आंसर। कोई डाउट है? तो 87 मत लिख देना इसको। इज इट 87 क्या? नहीं, दिस इज 77, क्योंकि ये 70 और 80 के बीच में होगा। अब वो 5 डिजिट का भी निकाल लेते हैं। किसी ने निकाला? करो, एक मिनट रुको जरा, ले लो भाई, 30 सेकेंड और लो, चलो निकालो। जिसका नहीं आया करो।
फिर मैं इसको हटा देता हूं जब तक। 29584, 295 जो करा है वही करना है, मैंने कुछ नया बताया ही नहीं, तो उसी पे फोकस रही है। तो दिस इज बेसिकली 29584। नाउ प्रोसेस वही रखिए, पहला डिजिट, पहला क्या होगा 2 या फिर 8, ठीक है। 2 डिजिट को छोड़ना ये भी मत भूलिए। तो कितना बचा अभी 295। तो आप प्रोसेस वही रखो, 295 के पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या है और इसके बाद में क्या है। 15 का स्क्वायर कितना है, चलो कैलकुलेट करते हैं। 15 का स्क्वायर 225, 16 256, 17 देखो बराबर बहुत क्लोज आ गए। सो कैन आई से ये 17 का स्क्वायर 289 से पहले हो गया, 295 के पहले 289 और इसके बाद वाला 18 स्क्वायर कितना होता है 324। ये 17 उठा के कहां रख देंगे अपन, यहां। माय आंसर विल बी आइदर 172 और 178। किसके क्लोजेस्ट हैं हम, ये देखिए ये कितना क्लोज दिख रहा है, 14 का ही डिफरेंस, 14 क्या 10 का भी डिफरेंस नहीं है, यहां तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो किसके क्लोजेस्ट है 289, मतलब छोटा नंबर, छोटा नंबर मतलब 172। अभी डाउट, कोई भी स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। अब 6-8 डिजिट का जरूरत ही नहीं पड़ना है, ठीक है, तो इसलिए अपन उस पर नहीं जाएंगे, है ना। अब हमारा फाइनली क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट करेंगे। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। अब पहले 10 परफेक्ट क्यूब लिखिए आपके सामने, ये आज का आखिरी टॉपिक है हमारा, पहले 10 क्यूब्स। अब इतना सा 5 मिनट का टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगा भाई, है ना। और नए लेक्चर के लिए नई शुरुआत करेंगे अपन, स्क्वायर रूट क्यूब रूट को भूल जाएंगे अभी। हो गया ये, देखिए याद है कि परफेक्ट क्यूब 10 पहले याद है, मेरा मेरा मत देखना भाई, है ना। याद है तो खुद से लिखो, लिखा आपने। अब जो हमने स्क्वायर रूट के लिए दिया था पहला ऑब्जर्वेशन करो तो जरा, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, लास्ट डिजिट को चेक करो, कोई बताएगा नहीं, है ना। जरा 10-20 सेकेंड आराम से ध्यान से देख लो, कुछ दिख रहा है क्या, क्या नहीं है अवेलेबल, सारे आ गए, ऑल आर अवेलेबल, पक्का। तो क्या हुआ भाई, ये तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। अच्छा और बुरा कैसे डिसाइड होगा भाई, अपना टाइम बचेगा कि टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। तो क्यूब रूट तो बहुत ही खतरनाक है, तोड़ देते हैं अपन इसको, करते ही नहीं, है ना। ऐसा कुछ है क्या। अब फिर से सोचो लॉजिकली, ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, क्यों अच्छा हुआ भाई, यहाँ समस्या ही खत्म हो गई। पिछली बार जैसी 2-2 नंबर आने का समस्या ही खत्म। ये तो और आसान हो गया एक्चुअली, आप देखोगे लास्ट में 3 है, कितने बार 3 आया, एक ही बार आया, मेरे को दूसरी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी नहीं है तो कैलकुलेट करने में कुछ लगना ही नहीं है आपको। देखो ये क्या है, लास्ट डिजिट 3, ये 7, अब कितने डिजिट छोड़ेंगे, उधर 2 था इधर 3 है, 3 डिजिट छोड़ो भाई। अब यहां मुझे 2 नंबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, 103 के पहले वाला क्यूब भर देख लो बस। व्हाट इज 103 के पहले क्यूब, कहां आता है 103, 64। तो ये 4 के क्यूब के उसमें, अब बाद वाला लिखने की जरूरत कब पड़ती थी, जब यहाँ 2 ऑप्शंस थे, यहाँ 2 था ही। तो क्या होगा, ये 4 लिखूंगा मैं, यहां उठा के रख दूंगा, ठीक है 47। तो ये तो इतना आसान हो गया। एक और ट्राई करो, एक और पहले मैं बता देता हूं, फिर आपको वो 2 करना ही है। यहां देखो जब 4 बोले तो कहां है 4, 4 पे ही है, 4 पे ही है। 592 के पहले वाला क्यूब, 592 किधर, ये देखो इधर, इधर पे कहीं बीच में। तो 5 का 8 का क्यूब, अब ये सब 8 का क्यूब लिखने की जरूरत है कि आपको दिख गया तो सीधा ही हो जाएगा ये 84। कौन आसान है बताओ, क्यूब रूट कैलकुलेट करना आसान है, स्क्वायर रूट नहीं। इसका कितना आया पहले वाले का, तो ये 2 रहेगा आखिरी, और 140 के पहले, 140 के पहले क्या आ रहा है 5 का क्यूब। व्हाट इज 5 का क्यूब 125, मतलब 5। तो 5 और 2 देखकर ही समझ आता है। यहाँ पे क्या आ रहा है 9, 9 मतलब 9 मतलब 9, 9 और 328 के पहले वाला क्यूब क्या है 343। तो ये क्या बन जाएगा 7 9 79। यस और नो, क्लियर है। 6 के क्यूब के पहले, ठीक, हाँ मैंने क्या ले लिया 328 के पहले 216, डन।
अभी जो अपन ने मेथड्स किए हैं इसको क्या करना है, पहली बात तो आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैंने जो तरीका बताया, ठीक है, मैंने जो तरीका क्या बताया, वो 12 डिजिट वाला, उसको प्रैक्टिस करिएगा कंपलसरी। उसको एडिशन से शुरू करते हुए उसको आप प्रोसीड करिए। कहां तक जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन में 2 डिजिट 3 डिजिट तक। रैंडम स्क्वायर की मेथड अभी ताजा ताजा सीखा है अपन ने, स्क्वायर निकालो, क्यूब निकालो, सॉरी स्क्वायर निकालो, स्क्वायर रूट निकालो, क्यूब रूट निकालो, भूलना नहीं, ठीक है। अब इसके अलावा एक होमवर्क लिखिए, चलिए, और ये आपके लिए लिखा जा रहा है ना, तो करोगे तो आपके लिए अच्छा है। अभी आप इतने बच्चे नहीं हो कि मैं आपको नोटबुक चेक करूं। ये लो भाई, लिखो फर्स्ट 31 से लेके 30 तक स्क्वायर एंड टेबल, स्क्वायर एंड टेबल। तो 1 से 30 तक टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर, ये बाय हार्ट आपको होना चाहिए। ये मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा हूं कि आप 80 तक 100 तक टेबल याद करो, नहीं 30 तक होने चाहिए, 10 तक तो आते ही हैं, और बचे हुए 20 भी हम लोग को याद कर लेना चाहिए, लिख लोगे तो याद होंगे। 1 से लेके 20 तक क्यूब, ओके, क्यूब लिखिएगा 1 से लेके 20 तक। इसके बाद थर्ड, 2 की पावर्स का इस्तेमाल बहुत होता है, तो 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 12 तक, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 10, 2 पावर 11, 2 पावर 12 तक। ये अपने से खुद से लिखना है ना, एक 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 कैलकुलेट करके। 3 पावर 1 से लेके 3 पावर 8 तक, देन 5 पावर 1 से 5 पावर 6 तक, 7 पावर 1 से लेके 7 पावर 5 4 जहां तक, ठीक है, क्लियर है। ये नंबरों का ना इस्तेमाल भरपूर होता है, और आप ध्यान रखिए खुद से लिखेंगे तो रिकलेक्ट कर पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल, 1728 लिखा है। अब अपने को पता ही नहीं है 1728 क्यों लिखा है, क्योंकि वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो 12 का क्यूब होता है। अभी आपको पता होगा ना, तो वो क्वेश्चन में आप 12 का कहीं ना कहीं लिंक बैठा लोगे और खास खत्म करोगे उसको। तो क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्म होते हैं। आपको क्या लग रहा है, जब हम बैकएंड में क्वेश्चन बनेंगे तो वो नंबरों को ध्यान में रख के ही बनाए जाते हैं, यस और नो। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, 7th होमवर्क इज अ वेरी क्रूशियल वन, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मतलब 1 से लेके 100 तक, ठीक है। इन फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर में टोटल मिला के कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो देयर आर टोटल 25 प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर हमारे नंबर सिस्टम के सबसे ज्यादा काम के नंबर है। रीजनिंग में और मैथ्स में इनका ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप देख लो उठा के कोई भी टॉपिक देखेंगे तो इन 25 को हमने क्या किया, बाइफोकेट किया है। पहले 50 में 15 आते हैं और बाद के 50 में 10 आते हैं, और वो अब अपन लिखेंगे। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे भाई 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43, कुछ छूटा तो नहीं, 47, गुड। तो ये हो गए 15, गिन लो आप। और बचे हुए कितने बचते हैं, 10। 10 क्या क्या होंगे, 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ये जो 25 नंबर है ना, मैं आपको अश्योर कर रहा हूं गारंटीड इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, हाईएस्ट हर चीज में। तो इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर इन नंबरों का और इनके टेबल लिखना। क्यूब मत निकालो, बहुत ज्यादा हो जाएगा वो। स्क्वायर एंड टेबल निकालो। उसमें से भी अपन ने पहले होमवर्क में तो 30 तक तो कर ही लिया ना, तो कहां से शुरू करेंगे, 31 से लेके शुरू करेंगे अपन, यस और नो। 31 से शुरू करते हुए आप स्क्वायर और टेबल ऑफ निकाल लेंगे इसका। ये इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि डिवाइड करने प्राइम नंबर आएंगे, स्क्वायर निकालने प्राइम नंबर ही आएंगे, मल्टीप्लाई करने प्राइम। अगर आपको 31 का स्क्वायर पता है या 31 से डिवाइड करना पता है, मतलब टेबल पता है, तो डिवाइड भी कर लोगे, समझ रहे हैं। और ये नंबरों को ना अच्छे से लिखना, कहां लिखेंगे, या तो अपने मैथ्स के नोटबुक में या स्टडी टेबल में,
ये आपको जिंदगी भर काम पड़ने वाले नंबर्स है, भयंकर टकराएंगे ये आपसे जानबूझ के, ये नंबर ही ज्यादातर आते हैं, पता है, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए अपना इतना काफी था। थैंक यू सो मच।